नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं हूं इस समय बिल्लौर में और जा रहा हूं कानपुर। आज कानपुर इसलिए मैं जा रहा हूं क्योंकि वहां पे एक सुधांशु आश्रम मंदिर है जिसको हम आज देखने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे आदरणीय चाचा जी वो भी जा रहे हैं। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंगलमयी यात्रा के पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करें, तत्पश्चात अपनी यात्रा पर पदार्पण करें। ये हमारे भतीजे जो हैं दुष्यंत कुमार जी, हमें तो लगता है ये आधुनिक श्रवण कुमार हैं। वो श्रवण कुमार ने अपने जैसे वृद्ध माता पिता को तीर्थयाटन कराया, इसी तरह से इन्होंने भी मुझसे कहा है कि चाचा जी जहाँ कहीं हम चलेंगे धर्मार्थ कार्य के लिए आपको ज़रूर साथ ले चलेंगे। हमारे मन में प्रबल प्रसन्नता है कि उन्होंने इस अवस्था में हमारा ध्यान रखा है। ईश्वर इन्हें दीर्घायु एवं चिरजीवी होने का शुभ आशीर्वाद दे और आज की ये हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो चलते हैं अब कानपुर के लिए और 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, तो फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। त्रिपुरा और शिवराजपुर के बीच में खड़े हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये टोल बनाया गया है। जब ये पूरा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टोल देना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे सफ़र करने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं सुधांशु आश्रम मंदिर। आप ये देखिए मेरे पीछे ये मेन गेट है। अब चलते हैं गेट के अंदर। बाइक मैंने अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है और बाइक का जो किराया लगा है वो लगा है 20 रुपये। तो आप जब भी गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे उसके अंदर में काउंटर वहाँ पे बना हुआ है। अब हम और हमारे चाचा हम दोनों लोग जा रहे हैं मंदिर में। ये रहा सामने मंदिर, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बना हुआ है। इसकी छटा देखते ही बनती है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। चाचा बताइए कुछ मंदिर के बारे में। ये सामने हमारे ये बड़ा भव्य मंदिर है। मंदिर के सीढ़ियों पर सुंदर हाथियों की पंक्तियां हैं। मंदिर में माताजी, भोलेनाथ, राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है। मंदिर अति प्राचीन है। इसकी कहानी पौराणिक है। इसके दर्शन करने से बड़ा ही आनंद मिलता है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। फ़िलहाल अभी हम इस मंदिर के अंदर हो आए हैं, दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। अभी जिस मंदिर के अंदर हम घूम के आए हैं उसके बारे में चाचा हमारे 2 शब्द आपसे बोलेंगे। मंदिर बड़ा ही भव्य बना हुआ है। मंदिर में माता राधिके और मुरली मनोहर की सुंदर प्रतिमा है। मुरली मनोहर के प्रति तो ये बताया गया है कि केवल उनके गुणानुवाद से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गायन्त यत्रा च जना मुरारे कर्माणि भद्राणि बतारे हंता। केवल कृष्ण भगवान के अवतार का, उनकी लीलाओं का वर्णन करिए, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हम ही नहीं कहते हैं,
गायंत देवा चक्किल गीत कहानी। ऐसा तो देवता लोग भी अपने गीत में गाया करते हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना, उनके गुणानवाद से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता की पुनीत झांकी को हमने देखा, हमारा हृदय गदगद हो गया, उनके चरणों में बार बार हमने प्रणाम किया। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की बाकी झांकी को निहार करके मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसा लगा मानो ये हमारे मनमानस में ही विचरण कर रहे हैं। उनके दर्शन करके हमने अपने को धन्य माना और अपने भतीजे दुष्यंत को धन्य माना, जिनके माध्यम से हमने दर्शन कर पाए। हमारे सभी चैनल को देखने वालों से अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। चलते हैं आगे और दूसरे मंदिर की ओर हम लोग अब प्रस्थान करते हैं। सुंदर गुफा के सामने खड़े हुए हैं। गुफा का चित्रण बड़ा ही अद्भुत ढंग से बनाया गया है। एक ओर नंदीगढ़ बैठे हुए हैं, दूसरी ओर भगवान शिव का सिंह बैठा हुआ है। ऐसे दृश्य को देख करके लगता है कि रघुवंश में कालिदास जी ने इसी चित्रण को देखा होगा और नंदी को ऐसा लग रहा है कि कातर दृष्टि से नंदिनी उस सिंह को देख रही है। ऐसे मनोहारी चित्रण को देख करके उसी रघुवंश की दृश्य की घटना का मुझे स्मरण हो आता है। बड़ा धन्य होगा वह चित्रण जिसे कालिदास जी ने देखा होगा, जिसका वर्णन किया होगा। ऐसा ही ठीक सुंदर दृश्य हमारे सामने है। बड़ा सुंदर दृष्टि से वनराज केहरी देख रहे हैं नंदी की ओर, जैसे लगता है साक्षात नंदिनी को वो शेर ही देख रहा हो। धन्यवाद। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हिंद। देखो कितने अच्छे फूल हैं। प्रकृति की कितनी सुंदर जगह है। हमारे सामने महाभारत का एक सुंदर दृश्य है, जहाँ भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान है, अर्जुन धनुष बाण लिए खड़ा है। सामने युद्ध में अपने ही परिवार के सभी बंधु बांधवों को देख करके अर्जुन हताश हो जाता है, धनुष रख देता है। उसे प्रबोधन करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मागमा इस्म पार्थ न एतत् उत्पत्त्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ कौन्तेय। अय अर्जुन, जो तू ये कायरता का प्रदर्शन कर रहा है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। जो तेरा हृदय संकुचित है, जो तेरे भावों में दुष्टता आ रही है, इसे त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है। तू किसके लिए शोक कर रहा है? जिसका तू शोक कर रहा है, ये तेरे बस का कोई काम नहीं है। ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके गीता में जो मुरली मनोहर ने अपने सुंदर उपदेश दिए हैं, उनका बार बार स्मरण हो आता है। धन्य है यह अद्भुत दृश्य।
ये मेन गुफा है, इसके अंदर हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। चलिए चाचा अंदर। कहा जाता है बहुत सुंदर ये गुफा बनी हुई है। तेज ध्वनि सुनाई दे रही है। बड़ा अच्छा सुहावना दृश्य है, कोई थकान का अनुभव नहीं हो रहा है। सुंदर झांकियों का देखिए, नंदिनी गऊ खड़ी है, सामने से कालिया अपना मुंह फैलाए है, मानो यमुना के जल को प्रदूषित कर रहा है। ऐसा लगता साक्षात हम लोग कालीदाम में आ गए हैं। ऐसे दृश्य को देख करके अपने को हम धन्य मान रहे हैं। सामने से बलराज दहाड़ रहे हैं। गुफा कितनी रम्य है। माँ जी विराजमान है और सामने से माँ उनका जो सबरी माँ उन्हें बेर खिला रही है। वाह, आज लगता कि हम स्वयं वहीं पहुंच गए हैं जहां कभी माँ सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया होगा। धन्य हो गए नेत्र ऐसी बाकी झांकी को निहार करके, धन्य हो गए, मनमानस सफल हो गया हमारा। ये यहाँ का यात्रा जो है सफल हो गई। लिखा भी है आश्रम सबरी के आश्रम, बगधारा महाराज सबरी के आश्रम में आए हुए, सबरी के द्वारा दिए गए बेरों का पान कर भगवान राम और लक्ष्मण से हनुमान जी उनका परिचय पूछ रहे हैं। आप कौन हैं जो गोरे और सांवरे भेष में हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसी झांकी को देख करके मनमानस प्रफुल्लित हो रहा है। धीरे धीरे गुफा का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम बड़े सुंदर रमणीय स्थान में पहुँचे हैं जहाँ बाल गोपाल गऊ का दुग्ध पान कर रहे हैं। बैठ जाओ। मैं बैठी गया है। धीरे से बैठ करके चलना पड़ा। उन भक्तों के लिए है जिनका मस्तक गर्व से कभी झुकता ही नहीं है, उनको मस्तक झुकाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मैयकाराय नमः शिवाय, तस्मैयकाराय नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ की। हम दोनों लोगों ने इस मंदिर को पूरे अच्छी तरीके से घूम लिया है। अब हम लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं और कुछ आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं हमारे चाचा जी। सर्वप्रथम तो दुष्यंत जी ने कहा है कि हम एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हैं।
यदि इस वृक्ष को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम काकभूषुंड जी के आश्रम में आ गए हैं, जो 5 वृक्षों से बना हुआ ये वृक्ष है। इसमें पीपल है, बरगद है, आम है, गूलर है। ये जो काकभूषुंड जी के आश्रम में 5 वृक्ष कहे गए, वो 5 वृक्षों की यह सघन छाया है, जिसके अंतर्गत बैठ कर के आज हम अपने भतीजे दुष्यंत जी को इस बिठूर धाम की कुछ संक्षिप्त कथा सुना रहे हैं। प्रिय दुष्यंत जी, यह बिठूर जो है, पुराण में इसे ब्रह्मावर्त के नाम से कहा जाता, आर्यावर्त में है। अच्छा। यहाँ ब्रह्मा जी का पावन मंदिर है और जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है, गंगा मैया जहाँ उसका स्पर्श करती है बरसात में। यहीं पे महाराज उत्तानपाद और सुनीति से उत्पन्न बालक ध्रुव ने आकर के 5 वर्ष की अवस्था में अखंड तप करके श्री नारायण को प्राप्त किया था। वो स्थान का नाम ध्रुव टीला है। यहीं भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ जनक नंदिनी जानकी जी अपने वनवास काल में आकर के इसी आश्रम में उन्होंने शरण पाई थी और बाबा वाल्मीकि जी की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाया। सुंदर 2 संतानों को जन्म दिया, जो पुराणों में लौ और कुश के नाम से जाने जाते हैं। वो वाल्मीकि जी का आश्रम यहीं पे है। ध्रुव टीला भी यहीं पे है और यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कलयुग कर यह अमित प्रतापा, मनसा पूर्ण होए नहीं पापा। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है। गंगा के क्षेत्र में बैठ करके जो मन से आप पूर्ण करोगे वो पूर्ण होंगे, पाप नहीं होंगे। और इस ब्रह्मावर्त का ये प्रभाव है, 1 योजन तक आप जितना पूर्ण करोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जितनी देर आप श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाओगे, नारायण की कृपा से आपको उसका 10 गुना प्रतिफल में मिलेगा। ऐसा इस ब्रह्मावर्त का संक्षिप्त में आपको हमने महात्म सुनाया है। कथा तो बहुत बड़ी है, कथा को कहने में युग बीत जाएंगे। हम क्या हैं, बड़े महान ऋषि भी इसका वर्णन करने में नेति नेति कह करके शांति हो जाते हैं। अस्तु, हम इस पावन भूमि को प्रणाम करते हैं, प्रभु के चरित्र को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने चाचा की बातें सुनी, पूरी कथा इन्होंने यहाँ की बता दी। ये हमारे भतीजे दुष्यंत जी का हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने ऐसी जेठ की और बैसाख की दोपहर में हमें इनका सबका दर्शन कराया। ऐसी दोपहर में तो छाया भी छाया को ढूंढती है। 4 बजे मिलेंगे आपको, बंद होने जा रहा है। ठीक ठीक जा रहे हैं। छाया भी छाया को ढूंढती है। हम लोगों ने धूप की ओर न देख करके दर्शन को महत्व दिया। सुखद दर्शन हुए और हम इन्हें फिर से आशीर्वाद देते हैं। प्रभु इनको इनके मन में नए नए उदार ये भावनाएं जागृत करती रहे, जो हमें ये अलग अलग जगहों के दर्शन कराते रहें। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अब घर की ओर। और मेरे ख्याल से आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।